तामृत मध्य लीला अध्याय अष्टम महाप्रभु तथा रामन राय के बीच वार्तालाप श्लोक संख्या 210 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। कृष्ण लीला मृत जदि लता के सिंचय निज सुख हईते पल्लवाद्येर कोटि सुख हय। शब्दार्थ कृष्ण लीला मृत, कृष्ण लीलाओं का अमृत, यदि यदि लता को सिंचय सिंचता है, निज सुख हईते अपने निजी सुख की अपेक्षा, पल्लव आद्येरा शाखाओं का, पुष्पों और पत्तों का, कोटि करोड़ गुना सुखा सुखा हया होता है। अनुवाद जब इस लता पर कृष्ण लीला रूपी अमृत छिड़का जाता है तो टहनियों, फूलों तथा पत्तियों को जो सुख मिलता है वह लता की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होता है। यहां लता श्रीमती राधा रानी है। लता समझेंगे हम। तात्पर्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में कहा है, श्रीमती राधा रानी भगवत प्रेम की लता है और गोपियां टहनियां फूलों तथा पत्तियों के समान है। जब लता पर जल छिड़का जाता है तो टहनियां, फूल तथा पत्तियां अप्रत्यक्ष रूप से लता को मिलने वाले सारे लाभ प्राप्त करती है, किंतु लता की जड़ में डाला गया जल जितना प्रभावशाली होता है उतना टहनियां, फूलों तथा पत्तियों पर सीधे डाला गया जल नहीं होता। जब गोपियां कृष्ण से सीधे मिलती है तब वे उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि वे श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से मिलाने के बाद होती है। उनका दिव्य आनंद उन्हें मिलाने में निहित है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्यागिजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधव संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वंद्यम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज राधाष्टमी है और हमारे मंदिर में हम दर्शन करने जाएंगे श्रीमती राधा रानी के चरण कमल। आज और गोपाष्टमी के दिन दर्शन होता है चरण कमल का है, लेकिन हम नहीं कर पाए आज। लेकिन श्रील प्रभुपाद को पूछा गया कि क्या राधा रानी का चरण कमल दर्शन करवाना चाहिए कि नहीं, तब प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत बड़ा नोट है पर मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। इस्कॉन मंदिर में श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह दैनिक आधार पर हो या विशेष रूप से राधा अष्टमी और गोपाष्टमी जैसे त्योहारों पर।
यानी चरण दर्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जब श्रील प्रभुपाद को पूछा गया, प्रधान पुजारी का पहला प्रश्न स्पष्ट रूप से लॉस एंजलिस में पुजारी ने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था कि क्या राधा रानी के चरण कभी दिखाए जा सकते हैं? श्रील प्रभुपाद का उत्तर था, आपका पहला प्रश्न क्या श्रीमती राधा रानी के चरण दिखाए जाने चाहिए, उसका उत्तर है नहीं, उन्हें कभी नहीं दिखाया जाना चाहिए, हालांकि कृष्ण के चरण दिखाए जाने चाहिए। तो ये और भी बहुत सारा इसमें निर्देश है और हमें ये समझना चाहिए। इस्कॉन मंदिर में, जब इस्कॉन मंदिर में दिखाया जाता है, वृंदावन में जहां शिल प्रभुपाद रामाधास दामोदर मंदिर में रहते थे, वहां भी राधा रानी के चरण कमल दिखाए जाते थे, लेकिन प्रभुपाद ने निर्देश नहीं दिया। ये हमारी जो इस्कॉन डीटी वर्शिप जो डिपार्टमेंट है, उनका ये तारण है कि नहीं दिखाना चाहिए। एनीवे, आज का हमारा जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमती राधा रानी कौन है? सामान्य लोग ऐसे समझते हैं राधा कृष्णा, शादी हुआ है नहीं हुआ। कुछ भौतिकवादी सहजिया जो वास्तव में राधा तथा कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं सकते हैं, वे किसी प्रमाण के बिना मनोकल्पना से अपनी खुद की जीवन शैली बनाते हैं। ऐसे सहजिया सखी बेकिया कभी कभी गौर नागरिक कहलाते हैं। वे मानते हैं यह भौतिक शरीर जो कुत्तों तथा सियारों के खाने द्वारा योग्य है, कृष्ण द्वारा भोग्य है। आप सोचिए कितना हैवी शब्द प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण हमारे शरीर से आकृष्ट नहीं है, भौतिक शरीर से। जो शरीर कुत्ते सुअर के लायक है उसके भोग्य है, कृष्ण को उसमें आकर्षण नहीं है। हमारे ये रूप में कृष्ण आकर्षण नहीं है। फलतः वे कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए अपने आप को सखिया मानकर अपना भौतिक शरीर कृत्रिम साधनों से सजाते हैं, संवारते हैं, किंतु कृष्ण कभी भी इस तरह भौतिक शरीर के सजने संवरने से आकृष्ट नहीं होते। जहां तक राधा रानी और उनकी गोपियों का संबंध है, उनके शरीर, घर, वस्त्र, आभूषण, प्रयत्न तथा कार्य सभी आध्यात्मिक होते हैं। ये सभी कृष्ण की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। निसंदेह ये सब कृष्ण को इतना प्रसन्न करने वाले तथा प्रिय है कि वे श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखियों के वश में हो जाते हैं। कृष्ण मदन मोहन, कामदेव और पूरे जगत को मोहित करने वाले हैं, लेकिन राधा रानी क्या है? मदन मोहन मोहिनी। यही बात श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण को राधा रानी, उनका जो भी है, गोपियां सब इतने प्रसन्न करने वाले तथा प्रिय है कि वे श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखियों के वश में हो जाते हैं। उन्हें ब्रह्मांड के 14 भुवनों में किसी संसारी वस्तु में कोई वास्ता नहीं रहता। कृष्णों के 14 भुवन ब्रह्मांड में, ये भौतिक जगत में कुछ दिल आनंदप्रद नहीं है। यद्यपि कृष्ण सर्वाकर्षक है, किंतु इतने पर भी वे गोपियों तथा श्रीमती राधा रानी के द्वारा आकृष्ट होते हैं। यानी कृष्ण मदन मोहन राधा रानी मदन मोहन है कृष्ण, और राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी। यानी कृष्ण को आकृष्ट करते हैं राधा रानी। और कृष्ण, यहां प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण 14 भुवन में से कोई भी सुख से, न तो स्वर्ग की अप्सरा से, न तो कोई भी चीज से कृष्ण आकृष्ट होते हैं। कृष्ण आकृष्ट होते हैं भक्ति से, और भक्ति की साक्षात मूर्ति है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी में कुछ भी भौतिकता नहीं है। अभी भक्ति क्या है वो आज के श्लोक में हम समझेंगे। आज का श्लोक जो है, कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचाई, लता कौन है? श्रीमती राधा रानी। जब लता को जब सिंचन किया जाता है तब क्या है? निज सुख हाइते पल्लव वाद्येर। तो जो पल्लवादी यानी उसके पुष्प, फल इत्यादि,
ये जो है उनको जो सुख मिलता है, उनको भी सुख मिलता है। तो जब यहां भावार्थ में श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार पत्ते, पुष्प, फल, उसके ओर पानी जल छिड़का जाता है तो उससे कोई ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती, उससे प्रसन्नता नहीं होती है। तो लेकिन जब लता को सिंचाई होता है, लता को नहीं, राधा रानी, जब राधा रानी को कृष्ण के साथ आनंद मिलता है, वो देखकर ये जो गोपियां हैं उनका आनंद करोड़ों गुना बढ़ जाता है। यानी कृष्ण और राधा के साथ जो सुख मिलता है, सब लोग क्या सोचते हैं, कृष्ण से मैं सुख लूं, नहीं। लेकिन यहां क्या लिखा है, लता, यानी गोपियां कहती है कि हमको कृष्ण से डायरेक्ट सुख नहीं चाहिए, हमें राधा रानी को कृष्ण के साथ उनके संग में जो सुख मिलता है उससे हम करोड़ों गुने सुखी होते हैं। ये बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आज का विषय। यानी भक्तों को कभी भी कृष्ण से सुख प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लोगों को कृष्ण सेवा में लगाने से, लोगों को कृष्ण की सेवा करते हुए देखकर भक्त खुश होते हैं। ओ देखो कृष्ण की सेवा कर रहा है, इसमें भक्तों का सुख है। और यह सिद्धांत हमको समझना चाहिए, यही सिद्धांत है। अभी ये राधा रानी क्या करते हैं, जब गोपियां श्री राधा और कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रवृत्त होने का काम करती है तो उनका सुख करोड़ गुना बढ़ जाता है। स्वाभाविक से, स्वभाव से। अभी देखिए राधा रानी का स्वभाव क्या है, क्या राधा नहीं चाहते कि यस मैं कृष्ण में सुख भूतू, नहीं। राधा रानी क्या चाहते हैं, उसके आगे के श्लोक में 209 में, जिसमें तात्पर्य नहीं था इसलिए मैंने श्लोक लिया। राधारा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्प लता सखी गण हय तारा पल्लव पुष्प पाता। ये जो स्वभाव से राधा रानी भगवत प्रेम की लता के समान है और गोपियां उस लता की टहनियां, फूल तथा पत्तियां हैं। अभी राधा रानी क्या चाहते हैं, यद्यपि सकीर कृष्ण संगे में ना ही मन, यद्यपि श्रीमती राधा रानी की सखियों यानी गोपियों को कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष भोग करने की इच्छा नहीं है, किंतु श्रीमती राधा रानी तथापि राधिका इज्जत ने कराना संगम। लेकिन राधा रानी क्या करती है, किंतु श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को गोपियों के साथ भोग करने के लिए प्रेरित करने का काफी प्रयत्न करती है। ये है संबंध गोपियों का कृष्ण के साथ, राधा रानी का गोपियों के साथ, कृष्ण के साथ। ये बहुत उत्तम चीज है, ये हम नहीं समझ सकते हैं यदि हम गोपियों की तरह हमारा मनोभाव नहीं हो, गोपियों की सेवा नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है समझना। स्वयं राधा रानी चाहते कि कृष्ण के साथ गोपियां संग करें, और गोपियां क्या चाहती है, नहीं 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 नहीं, कृष्ण के साथ राधा रानी संग करें, हम तो उसकी सेवा करने में मजा आती है। मतलब वो नहीं बोलते कि मजा आती है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि राधा रानी जब कृष्ण के संग में रहती है तो कृष्ण का सुख अब्बा जो गुना बढ़ जाता है। हालांकि कृष्ण, ये समझिए बात, इसीलिए गोपियां नहीं कि हमको बहुत आनंद आता है राधा रानी और कृष्ण का लीला देखकर, नहीं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि क्योंकि हमारा संग करेंगे कृष्ण तो कृष्ण का आनंद, इतना मजा नहीं आएगा कृष्ण को। लेकिन राधा रानी का जब से कृष्ण करते हैं तो कृष्ण को बहुत आनंद आता है। इसीलिए गोपियां चाहते कि नहीं नहीं, हम तो चाहते कि राधा रानी आप ही कृष्ण के, इसीलिए वो सब व्यवस्था करते हैं, कुकिंग का, माला बनाने का। ये दोनों को लीला करते देख के संतुष्ट होते हैं क्योंकि कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तो हमारा यही पॉइंट है,
हम कैसे संतुष्ट होने चाहिए? कृष्ण की संतुष्टि से हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए, नहीं कि हमको मजा आनी चाहिए। कीर्तन करो, राधे राधे बोलो, कृष्ण चले आएंगे, ओ बहुत मजा आया। लेकिन ये सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? चलो भाई भजन, गला सूख गया, लाओ थम्सअप लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, लाओ चाय लाओ, थोड़ा भूसा फाँक लेते हैं, फिर वापस राधे राधे वृंदावन में। ये नहीं है भाव। क्या भाव समझो, राधा रानी का भाव क्या है, कृष्ण का भाव, कृष्ण क्या चाहते हैं, वो भाव है। राधा रानी कहते हैं कि यदि कृष्ण सुखी होते हैं मुझे दुखी करते हुए, तो मैं करोड़ों जन्मों तक दुख भुगतने के लिए तैयार हूं, कृष्ण सुखी होने चाहिए। कृष्ण के सर में एक भी चिंता का ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। यदि मेरी कोई शौक्य हो रखात, कृष्ण उसको भुगत न चाहते कृष्ण, तो मैं उस शौक्य के घर जाके झाड़ू पोछा करने, उसकी दासी बनने के लिए तैयार हूं। यह है राधा भाव। ये बारिश हो रहा है, क्या करें? नहीं, हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना है, इसको बोलते राधा भाव। समझ रहे आप? ये राधा भाव है। सिर्फ राधे राधे बोलने से कृष्ण चले नहीं आएंगे। राधा, इतना अद्भुत नाम है ये राधा रानी का कि श्रीमद् भागवतम, पूरे श्रीमद् भागवतम राधा रानी के लिए है। वो भागवतम में एक भी बार राधा रानी का नाम नहीं है। सोचिए, उसका रीजन है, बहुत सारे रीजन है। सोचिए, ये उन्नत नाम है। इसीलिए अभी राधा रानी का नाम बोलो बोलो, हम ना नहीं बोलते, बोलो, लेकिन शास्त्र के आधार से बोलो। राधा रानी हम भी बोलते हैं, प्रतिदिन कितनी बार राधा का नाम बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है बात, ये बात है। कृष्ण आपकी सेवा कर मुझे दीजिए, हम सेवा चाहते, हम सेवा चाहते, हम सेवा, यही है राधा भाव, सेवा। लोगों को राधा रानी क्या चाहते हैं? यद्यपि श्रीमती राधा रानी सखिया कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष भोग नहीं करना चाहती, किंतु श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को गोपियों के साथ भोग करने के लिए प्रेरित करने का काफी प्रयत्न करती है। श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ा, वृंदावन में बहुत अच्छा भजन कर रहे थे, बहुत अच्छा भजन कर रहे थे। जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन में मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो लोग राधे राधे बोलते, राधे राधे, आज हम भी देखते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या बोलते थे? हरे कृष्ण, क्योंकि इसमें कृष्ण भी है और राधा रानी भी है। हरे कृष्ण, किसी को भी प्रत्युत्तर यही देते, हरे कृष्ण। तो ये सब हमें समझना चाहिए, शिक्षा, ये शिक्षा लेनी है कि क्या भाव है। जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, बहुत अच्छी तरह वो भक्ति कर रहे थे, वो तो शुद्ध भक्त थे, लेकिन क्यों छोड़ा उन्होंने? क्या उनको कृष्ण के प्रति, वृंदावन के प्रति प्रेम नहीं था? क्या उनको राधा रानी के प्रति प्रेम नहीं था? वो क्या अंतिम समय था उनका, 70 साल के, 69 ईयर्स ओल्ड? क्या किया उन्होंने? वृंदावन छोड़ा, और एक बार नहीं, 17 टाइम्स, 17 बार पूरे विश्व में। और एक बार तो प्रभुपाद इतने बीमार थे, तब प्रभुपाद विदेश में थे, प्रभुपाद ने कहा मुझे वृंदावन ले जाओ, मुझे इंडिया ले जाओ, मेरी तबीयत हेल्थ यहां नहीं होती। इंडिया आए, प्रभुपाद अच्छे होने लगे। प्रभुपाद बोले पूरे विश्व का प्लानिंग, अमेरिका जाने का सब प्रोग्राम करो, लास्ट टाइम में, सोचिए। और प्रभुपाद अमेरिका गए थे कि थोड़े समय पहले, 1 साल 6 महीने पहले, 1 साल पहले, उनके गोलोक गमन के 1 साल पहले या 6 महीने पहले। सोचिए, ये है राधा भाव। राधा क्या चाहते, राधा रानी क्या चाहते, हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये भाव नहीं समझ सकते। इसीलिए हम लोग कि क्या है, थोड़ा बुक डिवीजन करो और प्रचार करो, कम से कम हम धीरे 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 ये चेतना तो आए कि भाई
ये कृष्ण हमारे भोगने के लिए नहीं है, हम कृष्ण के भोग्य है, हम भोग है, कृष्ण भोगने वाले, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। यदि ये सिद्धांत हम समझ गए तो हमारी भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति होगी। ये सिद्धांत 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 है, इसको प्रैक्टिकल लाना, प्रैक्टिकल लाना। यस, हम राधे राधे बोलेंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे, राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगे। कृष्ण के हमारे उनका नाम लेते और कृष्ण, ओ ये राधा रानी का नाम लेता है, इसे नहीं। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्रीमती राधा रानी कभी कभी तरह तरह के बहाने से गोपियों को कृष्ण के पास भेजती है। हम भी तरह तरह के बहाने कहते हैं ना, भाई थोड़ा ये बुक लो ना, भगवत गीता पढ़ो ना। ये भगवत गीता क्या है? लोगों को कृष्ण के साथ पास भेजने का साधन है। ये है राधा रानी का भाव। लो ना, पढ़ो ना। नहीं नहीं हमारे पास है, नहीं नहीं ये लो ना, ये इसमें मूल रूप से है। हाँ ये भी है, दिखाओ। हाँ वो दे दिया किसी को, नहीं लेंगे। लेकिन भक्त भी राजा रानी की तरह क्या कभी कभी तरह तरह के बहाने से गोपियों को कृष्ण के पास भेजती है। लो ना, ले लो। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, ये छोटा बुक तो ले लो। नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर अपने भक्त भी बहाने बनाते हैं, ठीक है आज राधाष्टमी है, थोड़ा दान तो दो, तो 100 रुपया दान देगा, उसको शिल प्रभुपाद की 3 बुक्स दे देंगे। ये है बहाना कृष्ण के पास भेजने का, है ना। भक्त भी होशियार है। ये है राधा भाव, ये है गोपी भाव, है ना। हमें ये भाव से सेवा करनी है, नहीं कि हमारी प्रसन्नता के लिए। हाँ, हमें कुछ भी हो जाए, बारिश भीग गए क्या करें। अभी मैं एक जगह प्रवचन दे रहा था, बारिश था सुबह, गौदामोदर प्रभु के घर पे ही, तो बारिश था। तो एक भक्त पवन देव प्रभु करके भक्त है, तो वो पूरे भीग गए, लेकिन वहां बैठे रहे सुनते। मैंने बोला थोड़ा चेंज है ना, कोई बात नहीं प्रभु बैठे रहे। मतलब ये कि भाई ठीक है, ये इतना गौण है, मैं कृष्ण कथा सुनता हूं, कृष्ण को समझने का प्रयास करता हूं। ये है गोपी भाव, ये है राधा भाव, ये हमें समझना है। मुझे मजा आएगी। मैं बहुत बार बोला, एक बार अभी एक बार और रिपीट करता हूं। एक बार हनुमान प्रभु वृंदावन में परम पूज्य भक्ति विकास महाराज को मिले और बोले, महाराज आज तो कीर्तन में बहुत मजा आया। क्या मजा आया? कीर्तन हमारे मजा के लिए नहीं है, कीर्तन कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। इसलिए कभी कभी भक्त इतने राग बदलते हैं, इतने राग के वो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता। अभी एक गोपी गीत एक भक्त गा रहा था मंदिर में और पूरा भीड़ थी। वो कहते क्या है, तव कथामृत, आंख बंद करके, तप्त जीवना कवि बीरी, इतना गा रहे थे। मैंने बोला प्रभु क्षमा करना, इतने सारे लोग हैं, हाँ ये आप बहुत अच्छा भजन गा रहे, लेकिन मेरी एक विनती है कि ये सब लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र गाइए, इनसे गाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बोलो ठीक है प्रभु जी। फिर उन्होंने हरे कृष्ण गाया। तो ये बात है, हमें हमारे आनंद के लिए नहीं, हम करेंगे, हम आनंद प्राप्त करेंगे, हम कृष्ण के पास जाएंगे, हम भोक्ता बनेंगे, हम मजा करेंगे। यही तो हमारे इस भौतिक जगत में रहने का कारण है। और यहां देखो बहाना बनाते हैं। इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूटर राधा भाव या गोपी भाव में है। यही लोगों की सेवा करना, सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूटर तो है ही, लेकिन जो भी सेवा इस भाव से करते हैं। कभी कभी क्या होता है, फूल की सेवा, तो कभी किस भक्त को पूरा हार नहीं, किसी को प्रभुपाद का या गुरु महाराज का हार बनाने, हाँ ये नहीं, राधा कृष्ण का हार बनाना मुझे, ये बात है। नहीं क्यों, ये बात है। कभी तगर पूरा, हमको तगर ये हार बनाना है, हमको ये तगर क्या, हमको हार बनाना है। ये सब मिस कॉन्सेप्ट है, क्षमा करना कोई माता जी के साथ, ये एक मिस कॉन्सेप्ट है। हमें इसमें से निकलना चाहिए। कब बढ़ेंगे हम आगे, ये सीखना है। ये राधा कथा है कि हम सीखे किस प्रकार से कृष्ण की सेवा, किस भाव से कृष्ण की सेवा करें, किस भाव से, वो महत्वपूर्ण है।
बहुत समय है कृष्ण भाव लाने का, लेकिन ये शुरुआत है। हमें ऐसी कथा सुननी चाहिए, भगवत गीता सुननी चाहिए। कृष्ण को क्या प्रसन्न करता है? कृष्ण कहते मन मना भव मद भक्तो, मेरा स्मरण करो, मन मना भव मेरा भक्त बनो, ये कृष्ण चाहते हैं। और यहां प्रभुपाद तात्पर्य सखी बेखी, ये क्या सखी बेखी? एक अपसंप्रदाय है। वो क्या करते हैं? कृष्ण की गोपिया जैसा, राधा रानी जैसा रूप, पुरुष रूप डेकोरेट करते अपने आप को और कहते कृष्ण मुझसे प्रसन्न होंगे। यहां प्रभुपाद हार्ड, कितना कड़क शब्द में बोलते हैं कि ऐसे सहजिया सखी बेखी का, या कभी कभी गौर नागरिक कहलाते, वे मानते हैं कि यह भौतिक शरीर जो कुत्तों प्रवर के, जो कुत्तों तथा शेरों के खाने के योग्य है, कृष्ण द्वारा भोग्य है। तो मैं राधा रानी का वेश बना के क्या कृष्ण के द्वारा भोग, कृष्ण मुझसे आनंद प्राप्त करेंगे? अरे नहीं, तुम्हारे अंदर कितना कचरा है? कृष्ण राधा रानी से क्यों प्रसन्न है, क्यों उनसे आकर्षित होते हैं? उसके बहुत सारे गुण, श्रीमती राधा रानी के गुण, वो पूरा वर्णन है चैतन्य चरित, बहुत बहुत अद्भुत गुण है उनमें। वो कृष्ण की इच्छा को जानते हैं। हम जानते हैं? नहीं जानते हैं। कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे, हम नहीं जानते हैं। वो कृष्ण की इच्छा को जानते हैं और उस प्रकार से व्यवस्था करते हैं। वो कृष्ण को कहां सुख मिले, मैं दुखी, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कृष्ण को सुख किस में मिलना चाहिए? ये भाव, हम सबको ये भाव पे आना है। इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। राधा भाव सिर्फ ड्रेस बदलने से, कुत्ते, ये हमारा शरीर कौन खाएगा? राख बन जाएगी हम सब। अभी हमारा जो अंतिम संस्कार क्या होगा? राख होगा। राख कीड़े या कुत्ते का भक्षण। कुकुर श्रृंगाल आनंदित हो, कुत्ते और श्रृंगाल, चियार, उस हमारे इसमें आनंदित हो गए। तो भाई उसको खाने से पहले हम लोग इस देह का ऐसा उपयोग करें कि जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए और बोले यस, ये मेरा भक्त है। कृष्ण जैसे मैं बार बार जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन सब भक्त क्या करते हैं? सब भक्त लोगों को बोलते हैं जाओ जगन्नाथ के दर्शन करो, जाओ रस्सी खींचो, रथ खींचो, और भक्त का पीछे बैठ के सबको बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान से, हम ये पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसको बोलते हैं राधा भाव। लोगों को कृष्ण के पास भेजो, हमें ठीक है कृष्ण की, जब हमारा कार्य कृष्ण को प्रसन्न करना, इसको बोलते हैं राधा भाव। हमको ये भाव को समझना है। तो भगवत श्रीमती जिससे भी उनका प्रत्यक्ष संग है, ऐसे अवसरों पर उन्हें अपने प्रत्यक्ष मिलने की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक सुख मिलता है। देखो, जब राधा रानी देखती है कि गोपियां कृष्ण को प्रसन्न करने में उनके संग में है, तो इससे जो कृष्ण को सुख मिलता है उससे राधा रानी करोड़ों गुना सुखी होती है। ये है। तो हमें भी ऐसा ये भाव आना मुश्किल है ना। यहां तो कोई अच्छी भक्ति करता है तो, या कुछ भी करता है, अरे पूरा दिन ऐसा करता रहता है। नहीं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करते हैं, हमें इसको असिस्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। जैसे कोई कुकिंग अच्छा करता है तो हमें हेल्प करनी चाहिए। यस यस, आप कुकिंग करो, मैं हेल्प करता हूं, क्योंकि आपके कुकिंग से कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो मैं हेल्प करता हूं। आपका हार इतना अच्छा बनाते हो, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, मैं आपको हेल्प करता हूं। आपको सुई चाहिए, मैं सुई देता हूं, आपको धागा चाहिए, मैं धागा देता हूं, आपको तगर चाहिए, मैं तगर देता हूं। ये भाव, आपको क्या चाहिए प्रभु? कटिंग, ये मैं कटिंग करके देता हूं, ये बात है। ऐसा नहीं कि कुकिंग किया वही नहीं, कुकिंग के साथ हेल्प किया, उसके बाद लास्ट में पोछा मारा, वो भी राधा भाव है। ये समझना है हम सबको समझना है। इस प्रकार हमारी चेतना डेवलप करनी है, इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। ये बहुत कृष्ण की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं है।
भगवत प्रेम के पारस्परिक व्यवहार में दिव्य रस की पुष्टि होती है। जब कृष्ण यह देखते हैं कि गोपियां ने उनके लिए किस तरह से शुद्ध प्रेम विकसित कर लिया है, तो वे अत्यधिक तुष्ट होते हैं। यानी कृष्ण किससे तुष्ट होते हैं? हमारे हृदय से। हमारे हृदय में यदि अशुद्धता है तो कृष्ण कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए हमारा सबसे पहला कार्य क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। और ये कौन सिखाते हैं? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। कृष्ण और राधा रानी, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और राधा रानी क्या? वो कृष्ण ही है, कृष्ण का स्त्री स्वरूप। लेकिन वो दोनों अलग हुए हैं अनंत काल से, एक दूसरे को सुख देने के लिए। कृष्ण को देख के राधा रानी इतनी प्रसन्न होती है और राधा रानी को प्रसन्न देखकर कृष्ण उनसे करोड़ों गुना प्रसन्न होते हैं और कृष्ण को करोड़ों गुना प्रसन्न देख के राधा रानी को करोड़ों गुना प्रसन्नता होती है। इस प्रकार कंपटीशन चलती है। और ये जब दोनों एक हो जाते हैं तब वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। ये सिद्धांत मतलब चैतन्य और कोई नहीं है, कृष्ण ही है, लेकिन राधा रानी की भावना से। और राधा रानी का क्या भाव है? हाँ, कृष्ण को पास ले जाना। और ये पराकाष्ठ क्या है राधा रानी के भाव की? आश्लिष्य वापादरताम पिनष्टु मम दर्शनार मर्म हताम करो तुवा। ये पराकाष्ठ है कि हे भगवान कृष्ण, आप मुझे आलिंगन दो या आपके पैर तले कुचल डालो, आपके दर्शन से वंचित रखो, कोई बात नहीं, आप प्रसन्न होने चाहिए। आपको जो चाहे वो आप कर सकते, आप लंपट हो, आप दिव्य हो, आपको जो चाहे वो कीजिए, मुझे मारो, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो। और ये है भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, कृष्ण दास नित्य दास प्रति तु अधिकारा। ये है राधा रानी का भाव। हम ये भाव नहीं पहुंच सकते भाव पर, इतना कठिन भाव है। अभी सोचिए वृंदावन में, बरसाना में अरे भाई, इससे अच्छा एक पुस्तक दे दो किसी को प्रभुपाद के बुक में। हाँ, ये है, ये सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पर मत रहो। सेवा करो, ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो, कृष्ण प्रसन्न हो जाए। और उनको देख के राधा, ओ ये जय केशव कितना दौड़ दौड़ के कीर्तन करता है, कितना उत्साह से भजन गाता है, कितना उत्साह से बुक वितरण करता है। ऐसे भक्तों को कृष्ण देखते हैं। इससे राधा ने कृष्ण ने बोला ये भक्त है, या राधा ने बोलेंगे इसको पकड़ो, ये बहुत अच्छा है, मेरे से अच्छा है। राधा ने ऐसा सोचते हैं। जब कोई कृष्ण की सेवा करते हैं ना, कृष्ण की, आप भी सोचिए, जो भी माता जी सब आज सुबह से लगे हैं, प्रभु जी भी सुबह से लगे हैं, बुक डिसीजन गए, कीर्तन करने, आप देखिए ये आप राधा रानी को प्रसन्न कर रहे हैं। हम सोचते हैं कहां है राधा रानी? कृष्ण के साथ हमेशा है। तो राधा रानी देखिए, देखो देखो वो सब्जी काट रहा है, देखो वो चूल्हा रिपेयर कर रहा है, चूल्हा गैस का पाइप खराब हो गया है, तो चूल्हा रिपेयर करे। तो क्या ये राधा रानी का भाव नहीं है? यस, ये कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव है। चूल्हा अच्छा होगा तो ये होगा। तो इस प्रकार से हमें समझना है। टाइम बहुत हो गया और भी बहुत सारा प्रोग्राम है हमारा, है आरती है, पूजा है। तो मैं सोचता हूं हमें इस प्रकार अंडरस्टैंडिंग, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके ये हमको समझ में आएगा कि कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, राधा रानी कैसे प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधाष्टमी महामहोत्सव के जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान के जय। श्री चैतन्य महाप्रभु के जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के जय। गौर प्रेमानंदे।